नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों ये है हमारा अगला चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसमें जानेंगे कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं और उसमें सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में तो आपने 9th क्लास में पढ़ाई। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप है जिसमें ए बी व सी हमारे वास्तविक संख्याएं, हमारी वास्तविक संख्याएं और जो x व y है वो हमारे चर हैं। इन्हीं की मदद से तो दोस्तों हमने यह जान लिया कि हमारा रैखिक समीकरणों का प्रारूप कैसा होता है और इसमें ए बी व सी हमारी वास्तविक संख्या होती है, बी व सी हमारी वास्तविक संख्या होती है और एक्स व वाई वो चर होते हैं। इन सभी को मिलाकर हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाता है। अब हमें इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब तक हमने जाना कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, उसका प्रारूप कैसे होता है, वो किस किस से मिलकर बना होता है। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 2x + 3y = 5। तो दोस्तों हम पता कैसे करेंगे x = 1 तथा y = 1 रखने पर यह रैखिक समीकरण के हल है या नहीं। तो हम इसका हल करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम इनके मान इस समीकरण में रखेंगे, अगर इन समीकरण का मान दायां भाग बराबर बायां भाग यानी 5 और बराबर 5 आ गया तो हमारा ये दोनों मान जो हैं वो रैखिक समीकरण के मान होंगे, यानी रैखिक समीकरण के एक हल होंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो ये दोनों हमारे इस रैखिक समीकरण के हल नहीं है। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं, इन मानों को इस समीकरण में रखते हैं। x = 1 तथा y = 1 समीकरण में रखने पर 2 गुणा x की जगह 1 रखेंगे प्लस 3 y की जगह 1 रखेंगे बराबर 5। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा और जब 3 गुणा 1 करेंगे 3 आएगा बराबर 5 आएगा। तो 2 + 3 हो जाएगा 5 बराबर 5 यानी LHS = RHS हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि x = 1 तथा y = 1 दोनों रैखिक समीकरण के एक हल हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन और ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कि 2x + 3y = 5 है, तो इस समीकरण में x = 1 तथा y = 1 रखने पर यह रैखिक समीकरण के एक हल हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने x = 1 तथा y = 1 समीकरण में रखा और जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 5 = 5 यानी दायां भाग बराबर बायां भाग आया, जिससे अतः हम कह सकते हैं कि x = 1 तथा y = 1 दोनों रैखिक समीकरण के एक हल हैं। y = 3 रखकर देखते हैं कि ये दोनों x = 1 तथा y = 3 रखने पर यह दोनों रैखिक समीकरण के हल होंगे या नहीं। तो दोस्तों करना कुछ नहीं करना भैया, जो अभी पहले किया था x के और y के मान हमें समीकरण में रखने। तो चलो करते हैं, हल है हमारा
जब 2x का मान 1 है तो 1 रखेंगे प्लस 3, और x का मान 2 है, y का मान 3 है तो 3 रखेंगे और बराबर में 5। जब 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, प्लस 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 बराबर 5। जब 9 और 2 11 हो जाएंगे और बराबर में 5। यानी जो हमारा बायां भाग है वो दाएं भाग के बराबर नहीं है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः हम कह सकते हैं कि नहीं होंगे। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को देखकर आप समझ गए होंगे कि जब दायां भाग बराबर हो बाएं भाग के, तभी हमारे रैखिक समीकरण के हल जो x और y के मान दिए वो हमारे रैखिक समीकरण के हल होंगे। और जब दायां भाग बाएं भाग के बराबर नहीं हो तो जो हमारे x और y के मान दिए वो हमारे रैखिक समीकरण के हल नहीं होंगे। प्रतिलोपन विधि से इन कुछ समीकरणों को हल करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि प्रतिलोपन विधि होती क्या है। प्रतिलोपन विधि तो हमारी प्रतिलोपन विधि होती है कि दो समीकरण दिए होते हैं, जिनमें से दो समीकरणों में से किसी, तो दोस्तों यह है हमारी प्रतिलोपन विधि। इसका हमें बताया गया है कि दो समीकरण दिए होते हैं, जिनमें से हमें एक समीकरण को लेकर उससे x व y के रूप में व्यक्त कर लिया जाता है, और उन x व y के मानों को दोनों समीकरणों में से किसी एक में रखकर बाकी मानों को भी ज्ञात कर लिया जाता है। ये तो हमारी प्रतिलोपन विधि थी। अब इसकी मदद से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन करके। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस 4, वो x माइनस वाई बराबर 4। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को, तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसे प्रतिलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। हमने अभी मैंने बताया था कि दो समीकरण दिए होते हैं, जिनमें से एक को हमें x व y के रूप में व्यक्त कर लिया जाता है। समीकरण 1 हमारा ये और समीकरण 2। अब इनमें से किसी एक को भी हम x या y के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। जैसे समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4 है। जैसे हम x बराबर 4, y को उधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 3, यानी x का मान आ गया 4 प्लस y। अब हम इस समीकरण के x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 3 से एक में रखने पर तीन के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो हमें समीकरण 1 में x की जगह 4 प्लस वाई लिखना रख। जब x में समीकरण 1 में x की जगह 4 प्लस वाई लिख देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस वाई जो पहले से दिया हुआ है बराबर 14। जब इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 14। तो हम जो 4 है हमारा इसे इस तरफ पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 10, और जब y बराबर 10/2 हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा हमारा 5। हमें ये y का मान प्राप्त हो गया 5। अब इस मान को समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो x माइनस वाई की जगह 5 रखेंगे और समीकरण में बराबर 4 में दिया हुआ है। जब समीकरण 2 में y बराबर 5 रखेंगे तो x माइनस 5 बराबर 4 हो जाएगा, और जो x माइनस का 5 है वो पक्षांतरण होकर इस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
तो हमें प्राप्त होगा कि x बराबर 4 + 5, तो x बराबर 9, जो कि हमारा x का मान आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। ये हमारे x व y के मान आ गए। प्रतिलोपन, हमारा समीकरण था x + y बराबर 14, दूसरा समीकरण था x - y बराबर 4 को प्रतिलोपन विधि द्वारा हल करना था। समीकरण 2 में x - y बराबर 4 किया, यानी x बराबर 4 + y कर दिया। जब इस -y को इस तरफ पक्षांतर करके ले गए तो माइनस से प्लस की हो गई, यानी x बराबर 4 + y हो गया। समीकरण 3 दिया इसका ना। समीकरण 3 से x के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो जो x के मान था 4 + y उसको समीकरण 1 में रखा, तो हमें प्राप्त हुआ 4 + y बराबर 14। तो y + y हो गया 2y और 4 + 2y बराबर 14। जब इस 14 को पक्षांतरण करके इस तरफ ले गए तो माइनस का आ गया, प्लस का था। तो 14 से 4 गए तो हमें प्राप्त हुआ 10, और जब 2 का 10 में भाग दिया तो y बराबर हमें 5 प्राप्त हो गया। ये तो था हमारा y का मान। इस y के मान को हमने समीकरण 2 में रखा। अब आप सोच रहे हैं कि 2 में क्यों रखा, 1 में क्यों नहीं रखा? तो दोस्तों आप इसे 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हमें रखना उसमें जिससे हमें आसानी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो x y का मान हमारा 5 आया, उसे y की जगह रखा, x - 5 बराबर 4 प्राप्त हुआ। जब -5 को इस तरफ पक्षांतरण करके ले गए तो माइनस से प्लस का हो गया, यानी x बराबर 4 + 5 और x बराबर 9 हो गया। तो हमें x का मान आ गया 9 और y का मान प्राप्त हुआ 5। यही हमारा आंसर था। और दोस्तों यही हमारी थी प्रतिलोपन विधि। इस तरह से ही हमें बाकी के सवालों को हल करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस लेके अपनी तैयारी करते रहें। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल की MR अकेडमी को सब्सक्राइब करें।